आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ न्यू ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के अपने के पास मिडिल पॉइंट से अपने के पास एक नया ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एंड द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स है। ठीक है, इफ P इज द सम ऑफ द पैरामीटर एंड Q इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल्स फॉर्म्ड दिस प्रोसेस। देखो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास मान लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसा भी अपने के पास देख लिया जाएगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसके मिडिल पॉइंट से अपने के पास मिड पॉइंट को मिला करके एक ट्राइंगल फिर से बनाया गया। इसके मिड पॉइंट को मिला करके अपने के पास एक ट्राइंगल फिर से बनाया गया, तो ये रहा अपने के पास इसका मिड पॉइंट। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर बढ़ा दो और इसको इधर बढ़ा दो, मिड पॉइंट से मिला करके एक ट्राइंगल फिर से बनाया गया, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर से एक ट्राइंगल बनाया गया जो कि अपने के पास इसके मिड पॉइंट से मिला करके बनाया गया, इसके मिड पॉइंट से मिला करके बनाया गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, अबे तो इधर हो जा। ठीक है, तो मिड पॉइंट को मिला करके अपने पास एक साथ ट्राइंगल फिर से बनाया गया जो कि अपने के पास कुछ इस तरीके का बन गया। फिर से अपने पास इसी प्रोसेस को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। ठीक है, तो चलो इस प्रोसेस को जैसे अपने पास रिपीट करेगा तो अपने पास कुछ इस तरीके का फिर से ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, जो कि अपने पास इसके मिड पॉइंट को, अबे तो इधर हो जा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, इसको छोटा कर दो, इधर भी हो जा बेटा तू, और थोड़ा सा इधर भी हो जा। ठीक है, ऐसे ही अपने के पास रिपीट करते हुए चला गया ये सारे प्रोसेस, कब तक, तो इनफाइनाइट तक। हम मान लेते हैं इसका जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने के पास ए है। कौन सी साइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड है ना वो अपने के पास ए है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ये भी ए, ये भी हमारे पास ए और ये भी हमारे पास ए। और हमें इतना पता है कि जब ये ए है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब अपने पास ये 60 डिग्री है, ये अपने पास कितना है 60 डिग्री, और जब ये दोनों बराबर मिड पॉइंट तो ये भी बराबर, जब ये बराबर तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएंगे 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल से इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाने वाली जो ट्राइंगल बनती है वो भी अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। जब ये ए है तो ये हमारे पास a/2 होगा, और ये भी हमारे पास a/2 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। जब ये a/2 और ये वाला हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी हमारे पास किस पर आ जाएंगे, a/2 के बराबर। ऐसे ही अपने के पास प्रोसेस रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो P अपने के पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको P रिप्रेजेंट कर रहा है अपने के पास पैरामीटर को, तो P इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर जाएंगे 3a प्लस टर्म्स अपने के पास 3 इंटू a/2 के बराबर, प्लस टर्म्स अपने के पास आ जाएंगे 3 इंटू a/4 के बराबर, प्लस टर्म्स अपने के पास आ जाएंगे 3 इंटू a/4 के बाद अपने के पास डायरेक्ट अपने के पास आ जाएंगे 8 के बराबर, आधा होते हुए चला जाएगा। प्लस टर्म्स डॉट 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 कहाँ तक, तो अपने के पास इन्फाइनाइट तक। तो यहाँ से P इक्वल टू बताओ, इसमें से कुछ चीजें कॉमन आ रहा है, तो 3a कॉमन आ गया तो 1 प्लस 1/2, प्लस टर्म्स आ जाएंगे 1/4, प्लस टर्म्स ये आ गया अपने पास 1/8, और प्लस टर्म्स डॉट 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 अपने पास कहाँ तक, तो इन्फाइनाइट तक। ठीक है, अब अपने पास इसका सम बता सकते हो क्या, तो P इक्वल टू आ गया अपने के पास बराबर 3a और इंटू आ गया अपने के पास 1/1 माइनस r के बराबर 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने के सॉल्व कर लीजिए तो P इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 3a और होल अपॉन में अपने के किस बराबर जाएंगे, तो दो में से एक जाएगा, एक ही बचेगा, तो ये हमारे पास तो 6a के बराबर हो गया। देख लो इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो ये हमारे पास P इक्वल टू आ गया अपने के पास 6a के बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास Q क्या बताया गया, तो सम ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड a स्क्वायर के बराबर, प्लस टर्म्स √3/4 इंटू आ गया अपने पास a/2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, प्लस टर्म्स √3/4 इंटू अपने के पास किस आ जाएंगे a/4 का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, प्लस टर्म्स डॉट 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 अपने के पास कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। यहाँ से भी अपने के पास कुछ चीजें कॉमन आ रहा है, तो √3/4 और a स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो किस आ जाएंगे 1 प्लस 1/4 प्लस 1 इसके बराबर जाएंगे तो 16, और प्लस डॉट 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 अपने के पास कहाँ तक, तो इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ से बताओ तो Q इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन कर लो, तो √3/4 इंटू आ गया a स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1/1 माइनस r यानी 1/4 के बराबर, हाँ है ना। चलो यहाँ पर जगह है नहीं तो इधर हम Q लिख लेते हैं, Q इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो √3/4 इंटू a स्क्वायर के बराबर, और इंटू अपने पास बताओ तो कितना आ जाएगा अपने पास 3, और ये आ गया अपने पास 4/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास 4 और अपॉन में किसके बराबर जाएंगे 4 और अपॉन में अपने के पास यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर, 4/3 के बराबर। चलो कुछ चीज़ें फिर से सिंप्लीफाई कर लो, तो ये और ये अपने के पास कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास √3, तो ये आ गया अपने के पास a स्क्वायर अपॉन √3 लिख दे क्या, a स्क्वायर अपॉन √3 का, Q का वैल्यू हमारे पास ये आ गया बराबर, Q इक्वल टू ये आ गया। क्वेश्चन में अपने पास क्या पूछा है
पी और क्यू में रिलेशन बताते हैं। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ से अपन के पास थोड़े से सॉल्व कर लो, अबे तो इधर हो जाए भाई, ठीक है। तो यहाँ से अपन के पास थोड़े से सॉल्व करोगे तो ए इक्वल टू हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो पी अपॉन 6 के बराबर। हाँ यार देख लो, ए आ गया अपन के पास किस तरह, पी अपॉन 6 के बराबर। ए का वैल्यू पीछे चिपका देते हैं, जैसे ए का वैल्यू पीछे चिपकाएंगे तो यहाँ से बता दो किसके बराबर जाएंगे, तो क्यू इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो पी अपॉन 6 इन पूरे का होल स्क्वायर, और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, √3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस तरह आ जाएंगे, √3 क्यू इक्वल टू आ गया अपने पास पी स्क्वायर और अपॉन में 36 के बराबर। हमारे पास शायद यही दे रखा है, पी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 36 √3 क्यू के बराबर। दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। हाँ है ना, देख लो अपने पास कौन सा ऑप्शन में ये, तो ये हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू 36 √3 क्यू ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए के आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।